प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग में कैलेंडर संबंधी प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे किस तारीख में कौन सा दिन पड़ता है। कह सकते हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में जान सकते हैं कि कौन सा दिन था। तो इसके लिए हमको कुछ कोड याद करने होंगे। सबसे पहले हम मंथ कोड जानते हैं। देख रहे हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक में साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जानेंगे कोड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम तीन तीन माह का समूह बनाएंगे। तो देख रहे हैं, पहले 3 माह के समूह में साधारण वर्ष में संख्या 144 लिखी है। 144 देख रहे हैं 12 का वर्ग होता है। तो हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि पहले 3 मंथ में जो कोड मिलेगा वो 12 का वर्ग होगा। इसके बाद अगले 3 मंथ में देख रहे हैं जो संख्या लिखी है 025 अर्थात 25 पढ़ेंगे, और 25 जानते हैं ये 5 का स्क्वायर होता है। इसके बाद अगले 3 मंथ में देख रहे हैं 036 अर्थात 36 संख्या लिखी है जो कि 6 का स्क्वायर होगी। इसके बाद अंतिम 3 मंथ में देख रहे हैं 146 जो कि 144 से 2 अधिक है, कह सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो इस प्रकार से हम साधारण वर्ष के महीनों में कोड को याद रख सकते हैं। इसके बाद लीप वर्ष में यदि देखें तो जनवरी में 1 है, 1 से -1 कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। और फरवरी में 4 है, 4 से 1 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। शेष माह के कोड साधारण वर्ष की तरह ही होंगे। तो हमको इस प्रकार से मंथ कोड याद कर लेना है। इसके बाद शताब्दी वर्ष में ये विषम दिनों की संख्या, तो हमको इसको भी याद करना है। जैसे 100 के लिए 5 होगा, 200 के लिए 3 होगा, 300 के लिए 1 होगा और 400 के लिए 0 होगा। तो देख रहे हैं इसमें यदि हम 4 के समूह से देखें तो 4 के समूह में 53 10 संख्या मिल जाती है। देखें 4 के समूह में देखेंगे तो 53 10, तो हमको इस प्रकार से 53 10 याद कर लेना है। फिर देख रहे हैं 5 6 700 800 में भी यदि चारों का समूह में देखें 53 10, फिर अगले 4 माह में जो संख्याएं लिखी हैं देख रहे हैं 53 10। इस प्रकार से फिर अगले 4 माह के यदि देखें तो 53 10 और फिर 1700 1800 1900 2000। अगले 4 मंथ में देखें तो फिर वही संख्या 53 10 लिखी है। इस प्रकार से फिर अगले 4 शताब्दी वर्ष में देखें तो 53 10। इस प्रकार से हमको 53 10 याद कर लेना है। इसलिए शताब्दी वर्ष के विषम दिनों की संख्या मिल जाएगी। जैसे याद रखना है जो 400 से पूरा विभाजित हो जाएगा उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी। देख रहे हैं जैसे 400 में 0 है, 800 में 0 है, 1200 में 0 है। तो जो 400 से पूर्णतया विभाज्य होगा उसका कोड 0 होगा। फिर जिसमें 100 शेष बचेगा उसके लिए कोड 5 हो जाएगा। 200 शेष बचता है 3 हो जाएगा। 300 शेष बचेगा 1 मिल जाएगा। और फिर यदि 400 से, इस प्रकार से देख रहे हैं 53 10 लगातार हर 4 शताब्दी वर्ष में रिपीट होता है। तो इसके बाद अब लास्ट में हम जानेंगे दिन के लिए कोड क्या होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको लास्ट में पड़ेगी। तो इसके लिए दिन कोड में हम जानेंगे। देख रहे हैं दिन और कोड रविवार के लिए 0 होगा, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। तो देख रहे हैं सोमवार 1 से स्टार्ट होगा और शनिवार तक 6 होगा। और संडे चूंकि अवकाश रहता है इसलिए संडे का कोड 0 दे दिया गया है। इस प्रकार से अगर ये 3 बातें आप याद रखते हैं तो फिर 10 सेकंड के अंदर किसी भी डेट में आप दिन बता देंगे कि इस तारीख को कौन सा दिन था। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने अपनी जन्मतिथि मान लीजिए बताता है कि जन्मतिथि 5 फरवरी 2010 है। तो हमको बताना है कि उस बच्चे के जन्मतिथि के दिन कौन सा था। देख रहे हैं यदि किसी बच्चे की जन्मतिथि 5 फरवरी 2010 है और तो हमको बताना है कि 5 फरवरी 2010 को कौन सा दिन रहा होगा। अब इसका निकालने का तरीका हम समझेंगे कि 5 फरवरी 2010 को कौन सा दिन रहा। इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये देखना है। सबसे पहले तो जो तारीख दी है वो तारीख हम लिख लेंगे। देख रहे हैं 5 फरवरी है, सबसे पहले हम 5 लिख लेंगे। इसके बाद फरवरी, और देख रहे हैं 2010 में अगर देखें तो लीप वर्ष की हम जानकारी कर लेंगे कि जो सन है ये लीप वर्ष में है अथवा नहीं। तो लीप वर्ष की जानकारी के लिए अंतिम 2 अंक देखना है।
और यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो इसका मतलब वो लीप वर्ष होगा, और 4 से विभाजित नहीं होता है तो फिर वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 लिखा है, देख रहे हैं 4 दुनाई 8, तो पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है। इसमें फरवरी माह के साधारण वर्ष का कोड लगाएंगे और हम देख रहे हैं फरवरी माह का साधारण वर्ष का कोड 4 है, तो फरवरी माह का कोड 4 मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम शताब्दी वर्ष 2000 देखेंगे। तो देखिए शताब्दी वर्ष 2000 चूँकि 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो इसलिए इसके लिए कोड 0 मिल जाएगा। इसके बाद अब हम अंतिम 2 अंक जैसे 2010 है 10 देखेंगे, और 10 में देख रहे हैं यदि हम 4 से विभाजित करते हैं तो 4 दुनाई 8, 2 बार जाएगा तो 2 लिख देंगे। इसके बाद अब 7 से विभाजित करके देखेंगे, 7 एकम 7, 3 शेष बचता है, तो इस सप्ताह के में शेष दिनों की संख्या मिल जाएगी। इसके बाद देख रहे हैं 5 संख्याएं हो चुकी हैं, इसलिए आपको 5 और जोड़ देना है, अथवा कह सकते हैं कैलेंडर को पंचांग के नाम से भी जानते हैं, इसलिए अंत में 5 हमको और जोड़ देना है। इसके बाद हम इन सारी संख्याओं को योग कर लेंगे, तो देख रहे हैं योग करने में 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14 और 14 5 19 प्राप्त होता है। और 19 को यदि हम 7 से विभाजित करें तो देख रहे हैं 7 दुनाई 14, तो 2 बार में और 5 शेष बच जाता है, और ये 5 शेष जो संख्या बचती है इसी से दिन का निर्धारण होगा। तो देख रहे हैं 5 में यदि देखें तो 5 में शुक्रवार है, तो इसलिए 5 फरवरी 2010 को शुक्रवार होगा। इसी के लिए आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, इन अंकों में हम देख लेंगे जिन अंकों का योग 7 होता है तो उनको मिलाकर कैंसिल कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं 5 और 2, 5 2 मिल करके 7 हो जाते हैं, तो 5 2 कैंसिल कर देंगे। फिर 4 और 3 का योग 7 होता है, इनको भी कैंसिल कर देंगे, तो देख रहे हैं शेष 5 बचता है, वही हमारा शेष 5 मिल जाएगा। और जो शेष बचता है उसी से हम दिन का निर्धारण कर लेंगे। यदि 6 से बड़ी संख्या आती तो 7 से विभाजित करके देख लेंगे, और 7 से विभाजित करने के पश्चात जो शेष बचेगा वही हमारा दिन को निर्धारित करेगा। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले जो तारीख दी है वो तारीख लिख देंगे, इसके बाद जो मंथ है मंथ का कोड लिखेंगे, इसके बाद शताब्दी वर्ष का हमको कोड लिखना है। तो शताब्दी वर्ष जैसे देखें 2010 में 2010 दिया है, तो 2010 में 2010 को हम लिख सकते हैं 2000 + 10, इसमें हमारा ये 2000 शताब्दी वर्ष होगा। इस शताब्दी वर्ष के देख रहे हैं ये कोड लिखे हैं, तो इनके अनुसार 2000 में आप देख रहे हैं 2000 के लिए 0 आया है तो हमने 0 लिख दिया। इसके बाद फिर देख रहे हैं आगे 2 है, तो जो हमारा ये 10 मिलता है, इस 10 को हम 4 से विभाजित करेंगे। देख रहे हैं 10 को यदि हम 4 से विभाजित करते हैं तो 4 से विभाजित करने पर 4 दुनाई 8, जितने बार में पूरी तरह से जाता है वो संख्या यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इसी 10 को हम 7 से विभाजित करेंगे, और 7 से विभाजित करने के बाद देख रहे हैं एक बार जाएगा, 3 शेष बचता है तो वो संख्या 3 लिखेंगे। फिर देख रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 हो जाती हैं, इसलिए 5 लास्ट में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद सबका टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही दिन का निर्धारण करेगा। जैसे देख रहे हैं 5 शेष बचा, तो 5 में शुक्रवार है, यदि यहाँ 3 शेष बचता तो 3 में देख रहे हैं बुधवार है। तो इस प्रकार से जो भी संख्या शेष बचेगी वही दिन का निर्धारण करेगा। इस प्रकार से बच्चों अपनी आप जन्मतिथि को जान सकते हैं 10 सेकंड के अंदर कि हम किस दिन पैदा हुए थे, तो दिन का निर्धारण भी हो जाएगा। तो अपनी जन्मतिथि का दिन निकालते हुए कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।